हमारे साथ जो प्रेजेंट है आज इकरा मुस्तफ़ा प्रेजेंट है, जिन्होंने जामिया में 2024 में क्लास 9th में एडमिशन लिया है, फर्स्ट रैंक के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी रैंक में। और इन्होंने अपना जो करियर है, कैसे इन्होंने अपना डिसाइड किया कि 9th जामिया में हमें एडमिशन लेना है। तो जानते हैं इनके वर्ड्स में कैसे इन्होंने शुरुआत करी। सबसे पहले इकरा आप इंट्रोड्यूस करिए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? Assalamu alaikum. My name is Ikra Mustafa Shafi and I am from Lucknow, UP. ओके, लखनऊ से इकरा ने ये सोच रखी कि हमें जामिया में एडमिशन लेना है, राइट? तो कैसे आपका मतलब ये ज़हन में आया कि हमें जामिया मिलिया इस्लामिया जाना है लखनऊ से? सर, मेरे अलीगढ़ के जो टीचर्स थे उन्होंने और मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे फादर ने मोटिवेट किया कि मैं अपना टाइम स्टडीज में कंट्रीब्यूट करके फिर जेएमआई में एंट्रेंस देने जाऊं। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको गाइडेंस प्रॉपर देते हैं और राइट डायरेक्शन में देते हैं। तो जैसे आपका जामिया टारगेट था और इसमें आपको एडमिशन लेना था, किस टाइम आपने ये सोचा था कि हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? सर, 2 to 3 months पहले मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी। ठीक है, मतलब ये 2 से 3 महीने पहले ही आपके ज़हन में आया था कि हमें जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर्म फिल करना है, या 8th क्लास जब आपकी स्टार्ट हुई थी तभी से आपने सोच लिया था? सर, 7th का मेरा लास्ट कुछ मंथ्स चल रहे थे, तब मैंने प्रिपरेशन के लिए सोचा एंड देन मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। चलिए, मतलब आपने अपना टाइम सेट कर लिया था, पहले से आपने प्री प्लान लेके चल रहे थे कि हमें जामिया में आगे एडमिशन लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो जैसे कि सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है कि इसमें क्या-क्या पूछा जाता है। तो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे गए थे इसमें? सबसे पहले आप ये बताइए। जैसे मैथ्स आपसे पूछा गया होगा, राइट? इंग्लिश आपसे पूछी गई होगी, सर, ओके? यस सर। सोशल साइंस आपसे पूछी गई होगी, साइंस आपसे पूछी गई होगी। ये सारे सब्जेक्ट्स आए होंगे। कितने-कितने वेटेज था, ये भी आप एक्सप्लेन कर दिए, ताकि जो आप लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट्स आते हैं और इतने-इतने मार्क्स के आते हैं। तो कितना वेटेज था हमारे पास इसका? सर, मैथ्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 30 आए थे। यस, परफेक्ट। इंग्लिश एंड सोशल साइंस के क्वेश्चंस आए थे। साइंस के भी हमारे 25 साइंस के थे आपके? 25 आए थे। यस। यस सर। और 20 सोशल साइंस के कर दिए गए थे, राइट? यस। और 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। ये वेटेज था आपका, ओके? तो ये जो वेटेज रहा हमारे पास, किसमें आपका लग रहा था कि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी? वैसे तो 25-25 का रेशियो रहता है, लेकिन इस साल जो है जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपना जो वेटेज है वो मैथ्स का 30 कर दिया और सोशल साइंस का 20 कर दिया था, राइट? तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ ना हो, ये ईयरली कभी चेंज हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास रहता है वो यही वेटेज है 25 का। हाँ, तो इकरा अब ये बताइए, जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपको एक डर होता है जो सताता है मैथ्स का, वो कैसा रहा आपके लिए? मैथ्स ऑफ द नंबर्स कटेंगे, लेकिन जो टीचर्स थे, पेरेंट्स और कोचिंग के टीचर्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा, और सिस्टर्स की हेल्प से स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरी मैथ्स में। चलिए, तो आपने अपना यहाँ पे बताया कि आपकी सिस्टर भी इन्वॉल्व हैं जो आपके जो सक्सेस स्टोरी में ओके लाई कर रही हैं। बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके पेरेंट्स सबसे पहले, आपकी जो सिस्टर हैं, मतलब आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, सबसे पहला मेन रोल जो है, वो आपकी रैंक के लिए जो गाइडेंस आपको मिली है, वो आपकी फैमिली से सबसे पहले मिली है। बाकी हम लोग का जो गाइडेंस मिल रही थी आपको, ऑनलाइन क्लासेस मिल रही थी, जिसमें लाइव क्लासेस कराई जा रही थी, डीपीपी कराई जा रही थी, टेस्ट सीरीज़ कराई जा रही थी। तो उससे कुछ आपको बेनिफिट हुआ कि क्वेश्चंस रहे थे क्या जामिया में? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो टेस्ट में एंट्रेंस एग्जाम के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, वो अलीगढ़ कोचिंग में हम लोगों को
एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड वन शॉट में करा दिए गए थे और बहुत अच्छे से उनके सॉल्यूशंस भी बताए गए थे। और अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही थी तो बहुत अच्छे से हर चीज को इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को अच्छे से समझाया गया था कि किस चीज को किस तरीके से करना है। चलिए, बाकी जैसे टेस्ट के क्वेश्चंस आना बहुत नॉर्मल सा है, सबको मालूम है। जब प्रिपेयर कराते हैं हम लोग तो एफर्ट्स हम लोग डालेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह क्वेश्चंस बनते हैं और बनते आए हर साल की तरह। इस साल भी हमेशा की तरह जैसे होता है। अब लास्ट ईयर भी आपको मालूम होगा, आपके जो सीनियर थे, मतलब जो रैंकर्स हुए थे, तो उनका भी मतलब सेम इसी तरीके से पॉइंट्स थे जैसे आप बता रहे हो बिल्कुल। जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपने पेरेंट्स, इसी फॉर्म में उनका भी था। तो सब लोग याद रखिए, आपके लिए जो सबसे पहला रोल प्ले करते हैं वो टीचर से भी पहले आपके पेरेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको उनकी इज्जत करनी है, राइट? उन्हीं से आपको सीख मिलना है, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, वो सबसे पहले मेन आपके पास पेरेंट्स हैं। उसके बाद आप टीचर के पास जाते हो। आप देखिए ना, आपको कोचिंग कौन जॉइन कराता है? आपको कोचिंग, आपका स्कूल में एडमिशन कौन कराता है? आपके पेरेंट्स कराते हैं। तो सबसे मेन रोल जो प्ले करते हैं आपके गॉड के बाद आपके पेरेंट्स प्ले करते हैं। ओके? बाकी गॉड आपका बहुत अच्छे से एडमिशन हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरीके से अपना करियर, कहाँ इरादा है आपका? आगे का क्या आपने सोचा है, इकरा? सर, आई वांट टू बी एन आई स्पेशलिस्ट। ओके। अब जैसे जामिया में आपका हो गया है, अब एएमयू भी आपको देना है। ओके, तो एएमयू का एग्जाम आपको मालूम है 16 to 17 डेज रह गए बस आपके। तो अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करिए, जो लेक्चर्स हैं आपके पास, लाइव लेक्चर हो रहे हैं उसको करिए, बार बार देखिए, रिकॉर्डेड भी देखिए उसका, डीपीपी करिए उसकी अपलोड जो हो गई है, टेस्ट सीरीज करिए। ओके, 17 टेस्ट सीरीज आपके पास हैं अवेलेबल, आराम से उसको आप लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जामिया पैटर्न पे भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, जो जेएमआई में देकर आए हो आप, वही चीज़ें इम्पोर्टेंट आपकी एएमयू में भी हैं, राइट? अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं तो हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो बुक्स का आप क्या बताना चाहेंगी? जैसे आपने कौन सी बुक रेफर करी थी अपनी प्रिपरेशन के लिए? सर, एसीसी डोज इज द बेस्ट बुक। आपके पास चाहे कोई सी भी बुक ना हो, अगर आपके पास एसीसी डोज है तो उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। चलिए, ये तो, क्योंकि हाँ, उसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो अलग अलग बुक्स में होते हैं वो हम लोगों को एक ही में कंपाइल करके विद एक्सरसाइजेस अच्छे से दे दिए जाते हैं। चलिए, ये तो फैकल्टी की मेहनत है हमारी, जो पूरी टीम के साथ सारा मॉड्यूल तैयार हुआ हुआ है और अच्छे से सब मेहनत करते हैं और इन रिजल्ट भी हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह रहता है हर साल। अब ये बताइए, जैसे मॉड्यूल तो है, अब बच्चे को नहीं मालूम है तो वो क्या एनसीईआरटी पढ़ सकता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हमारा एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनता है। तो आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी से पेपर बना था या नहीं? सर, बेसिकली जो कुछ भी एनसीईआरटी में है उसको इन शॉर्ट करके इतना शॉर्ट करा है कि मतलब अगर आप एसीसी डोज में उस चीज को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो कुछ भी है वो हमें एसीसी में ही कंपाइल करके दिया जाता है। तो ठीक। चाहे आप एसीसी डोज से पढ़ें या आप एनसीईआरटी से पढ़ें, सब सेम ही होता है। मतलब ये हो गया कि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसी को शॉर्ट नोट्स में इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके दे दिया जाता है उसमें, और क्वेश्चन सेट्स तैयार हुए हुए हैं उसमें, यही है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर अगर पीवाईक्यू कर लें क्या हमारा एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाएगा? 10 से 15 साल के पेपर अगर लगा लें, आप क्या बताएंगे उसके बारे में? यस सर। पीवाईक्यूज सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होती हैं वो पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर लेंगे, उसके साथ साथ जो आपके टीचर्स आपको लाइव क्लासेस में या किसी भी क्लास में करा रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को ही अच्छे से देख लेंगे तो आपके लिए सारे जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ओके। अब जैसे इकरा, आप अपना मतलब वुमेन्स में, वुमेन्स सेक्शन में आप क्या कहना चाहेंगी कि बहुत सारे
गर्ल्स सेक्शन में आप बात करें, गांव के एरिया में, विलेज साइड में लड़कियों को भेजा नहीं जाता बाहर पढ़ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर इस चीज को कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट एंड एवरीवन हैज द राइट टू स्टडी। सो अगर किसी को ये राइट नहीं मिलता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन तभी, क्योंकि गांव के साइड लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है कि वो उनका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो ट्रेडिशनल तरीके फॉलो करते हैं। लेकिन उन लोगों को भी बता देना चाहिए या उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीवन हैज इक्वल राइट, सो एवरीवन हैज द राइट टू स्टडी। बिल्कुल सही बात है, और हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप याद रखिए, ठीक है, आप एक रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे सेक्शन को, तो अच्छे से आप उसको बढ़ाइए, आगे मेहनत करिए और इस लाइन में आइए और लोगों को मोटिवेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट इकरा? और कुछ आप बताना चाहेंगी? अब यस कैसा आपको फील हो रहा है ये भी बताइए, कैसा आपको लग रहा है फर्स्ट रैंक लाने के बाद? कुछ अपने पॉइंट्स भी रखिए। सर, अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लग रहा है? सर लाइक जब मार्क्स का टैली किया था आपने, जब आंसर्स क्वेश्चन आंसर की भेजी थी, जी जी। तब जब मार्क्स टैली हुए थे तो लग नहीं रहा था कि रैंक आ सकती है। बस इतना था कि इंशाल्लाह हो जाएगा एडमिशन। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रैंक आ गई है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत बहुत बाकी मुबारकबाद। जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। अब यही है कि हमें रैंक हम ले आए तो हमें आगे भी इसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है? जो चीज़ आपने सिक्योर कर ली, आप फर्स्ट रैंक में आ गई हैं पोजीशन में, अब इसको आगे बढ़ाना है। आपको आगे कैसे करना है? यही कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है आगे के एंट्रेंस में भी, ठीक है? जैसी मेहनत आपने एडमिशन से पहले की है, वैसे ही मेहनत आपको एडमिशन के बाद भी करनी है। ओके? अब जैसे काउंसलिंग की डेट आ गई है आपकी, तो उसकी काउंसलिंग करनी होगी आपको। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में बता दिया जाएगा। ओके? तो कोई परेशानी की बात नहीं है, काउंसलिंग कैसी होगी, क्या डेट है? डेट तो आपने रीड कर ली थी, यस कब सर। से काउंसलिंग है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके? और कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल फ्री होके आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? एडमिशन से पहले, एडमिशन के बाद। बाकी क्लासेस तो आप कर ही रही हैं एएमयू एंट्रेंस के लिए, और अच्छे से मेहनत करिए, जैसे-जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको वैसे ही 100% अपने एफर्ट्स डालते हुए करिए, ठीक है? यही टाइम है आपका रिवीजन का, यही मेन टाइम होता है जो आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट कर देता है चीज़ों को। आपकी रैंक अगर आ सकती है, तो इस यही टाइम के थ्रू आएगी। इन्हीं टाइम में आपको चीज़ों को कवर करना है। अब रैंक तो आ गई है आपकी, मैं बात भी किससे कर रहा हूँ जिनकी रैंक आ चुकी है। तो हमें एएमयू में भी लानी है इकरा, ठीक है? याद रखिएगा, एएमयू में भी यस और जामिया में भी, क्योंकि एसीसी के स्टूडेंट्स एएमयू में भी एडमिशन लेते हैं और जामिया में भी रैंक के साथ। ओके? तो अच्छे से यस मेहनत करिए, बाकी इंशाल्लाह आगे भी आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। ओके? ऑल द इंशाल्लाह। वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। तो क्लास कंटिन्यू करिएगा कल से, ठीक है? बाकी डीपीपी अच्छे से करिएगा।